choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू जस्टिस लीग। तो पिछले एपिसोड में आपने सुना होगा कि जस्टिस लीग ने सोर्स वॉल को फिर से सील करने की कोशिश की। इस एपिसोड के अंदर उसी घटना के बारे में बताया जाएगा। जस्टिस लीग अपनी जेवलिन शिप में बैठकर सोर्स वॉल की तरफ जा रही है, एक ऐसी जगह जहाँ सब चीजों का मतलब खत्म हो जाता है और जहाँ सारे रास्तों का अंत होता है। वही से प्रोमीथियन गैलेक्सी कहते हैं। हालांकि ये एक गैलेक्सी नहीं है, ये गॉड्स और जायंट्स की एक ऐसी जगह है जो क्रिएशन जितने पुराने हैं। इससे पहले कि इस यूनिवर्स के पहले सेंटेंट बीइंग्स ने कुछ भी सोचा होगा, उससे पहले सोर्स वॉल पूरी तरीके से कंप्लीट खड़ी थी, क्रिएशन के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव घेरा बनाकर और उन जवाबों को दबाए हुए जो सोर्स वॉल के पीछे छिपे हुए हैं करोड़ों सालों से। जिस किसी ने भी सोर्स वॉल को पार करने की कोशिश की वो खुद सोर्स वॉल का हिस्सा बन गया, उन जायंट्स के साथ जो टाइम से पहले ही सोर्स वॉल का हिस्सा थे। लेकिन ये सब डार्क मल्टीवर्स के इन्वेजन के पहले की बात है। इसके बाद तो रियलिटी के अंदर इस तरीके से जहर घुल गया कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता और अर्थ के कुछ हीरोज ने स्पेस टाइम के फैब्रिक को फिर से लिखने की कोशिश की ताकि चीजों को सही किया जा सके। लेकिन फिर सोर्स वॉल का एक हिस्सा टूट गया और नेचर की एक बहुत बड़ी ताकत स्पेस टाइम से होते हुए अर्थ की तरफ बढ़ने लगी ताकि वो क्रिएशन की 7 एनर्जीज को फिर से जिंदा कर सके। महीनों से ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का एक ग्रुप सोर्स वॉल को पकड़े रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर जिंदा चीज इस बात को समझती है कि अगर सोर्स वॉल टूट गई तो यूनिवर्स इसके साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। होगल इस सोर्स वॉल की तरफ बड़ी पैनी नजरों से देख रही है। मार्शियन कैंड्रा से मन में पूछता है, क्या तुम ठीक हो? कैंड्रा ने कहा, नहीं जॉन, मुझे काफी डर लग रहा है। तो मगान ने पूछा, क्या मुझे भी डर लगना चाहिए? मार्शियन कहता है, मगान, दूसरों की साइचिक बातों के अंदर घुसना अच्छी बात नहीं है, तुम्हें ऐसा ना करना सिखाया गया है। मगान ने कहा, माफ करना अंकल जॉन, यहाँ हर कोई बहुत जोरों से सोच रहा है, तो मेरे लिए उनकी बातों को इग्नोर कर पाना इम्पॉसिबल है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि टाइटन्स के साथ हमारा ये मिशन आज तक के सारे मिशन से बहुत बड़ा है। ग्रीन लैंटर्न काइल कहता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे स्पेस की क्वालिटी कुछ अलग सी है। जॉन स्टीवर्ट कहता है, हाँ, यहाँ के मॉलिक्यूल्स काफ़ी डेंस हैं, इनके अंदर से गुजरना बहुत मुश्किल हो सकता है कि हमें उम्मीद से ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करना पड़े। स्टारमैन ने कहा, मैं तुम्हारी दुविधा को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं यूनिवर्स को हमेशा अपने आप से बात करता हुआ फील कर सकता हूँ और यहाँ पे यूनिवर्स बहुत जोरों से बात कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक शानदार गाना बज रहा हो, बस उसमें एक छोटी सी टोन मिसिंग है और हम यहाँ पे उस टोन को वापस सही करने के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि मुझे बाहर जाकर काम शुरू कर देना चाहिए। गाइस, स्टारमैन बाहर निकल गया। काइल ने कहा, ठीक है किलोवॉग, ओपनिंग खोल दो, हम यहाँ यूनिवर्स के अंत में कुछ मेहमानों को लेकर आने वाले हैं। जॉन स्टीवर्ट, मैंने हॉल ऑफ जस्टिस में रखी हुई स्टारमैन की फाइल्स को पढ़ा था। ये काफी सालों पहले का एक सुपर हीरो है, लेकिन ये वो सब कैसे कर पाएगा जो आज के जमाने की जरूरत है। गाइस, स्टारमैन उनके डाउट को फील कर सकता है, लेकिन वो बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहा क्योंकि उसके अंदर टोटलिटी की पावर बह रही है। इसके सारे फोर्सेस स्टारमैन के अंदर हैं। वो ये महसूस कर रहा है कि अच्छा ही हुआ कि लूथर उसे स्पेस टाइम से गुजारकर जस्टिस लीग के टाइम पे ले आया, जहाँ वो अपनी पावर और अपने बारे में सच्चाई जान सकता है। तभी एक पोर्टल खुला और स्टारमैन के कहे अनुसार न्यू गॉड्स वंडर ओमेगा टाइटन को वहाँ पे ले आए। उन्होंने कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि तुम जानते होगे कि तुम क्या कर रहे हो। जब हमने इसे ढूंढा तब ये एक प्लैनेट को खा रहा था। स्टारमैन ने कहा, शुक्रिया दोस्तों, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि ये सब कुछ काम करेगा। अब हमें बस बाकी को भी लेकर आना है। किलोवॉग, क्या तुम तैयार हो? तो गए स्टारमैन ने दूसरा पोर्टल खोला। उस पोर्टल से होते हुए ग्रीन लैंटर्न की टीम गैंथाइट गार्डियन के साथ विजडम ओमेगा टाइटन को ले आई और तीसरे मिस्ट्री ओमेगा टाइटन को लेकर आ रही है शायरा हॉल। कैंड्रा देखती है कि वो सब यहाँ पे पहुंच चुके हैं। क्या ये सच में हो रहा है? लेकिन तभी उसे अपनी बॉडी में एक झटका सा लगता है। उसके पंख चमकने लगे, लेकिन अगले ही सेकंड वो नॉर्मल थी। स्टारमैन एकदम से उसके पास भाग कर आया। कैंड्रा ने कहा, मैं ठीक हूँ। बस जब उन्हें देखा तो थोड़ा सा झटका लगा था। स्टारमैन कहता है, ये सब तो कुछ भी नहीं है, तुम अपनी कॉस्मिक डेस्टिनी को पूरा करने वाली हो। क्या तुम मल्टीवर्स को बचाने के लिए तैयार हो? हॉल ऑफ जस्टिस 2 हफ्ते पहले कैंड्रा वंडर वुमन के चर्च में स्टारमैन से बोलती है, तो मैंने सुना कि तुम मुझसे बात करना चाह रहे थे। स्टारमैन कहता है, ये कितना शानदार है ना कि पिछले कुछ दशकों में इस वर्ल्ड के साथ क्या कुछ हो गया। मेरा मतलब कि टेक्नोलॉजी, म्यूजिक, कल्चर सब कुछ बदल गया।
और मैं ये सब समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कैंड्रा ने कहा, लेकिन तुम तो यहाँ पे बैठकर सिर्फ ध्यान लगा रहे हो। स्टारमैन ने कहा, अर्थ की तारीफ करने के बहुत सारे रास्ते हैं। कैंड्रा कहती है, अरे मैं समझ सकती हूँ, स्मार्टफोन कितने अजीब से है ना। स्टारमैन ने कहा, अब तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो, लेकिन इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है। ये सब कुछ समझने के लिए बहुत ज्यादा है। तुम्हें बताया गया है कि टोटलिटी के अंदर एक ऐसा बीइंग है जिसने मल्टीवर्स को बनाने में मदद की थी और सोर्स वॉल को उस बीइंग को कैद करने के लिए बनाया गया था। तुम्हारे पंखों में एक हायर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस का मैप बना हुआ है और इन सब चीजों का टोटलिटी के साथ कुछ लेना देना है, लेकिन तुम अब भी नहीं जानती क्यों। क्या तुम जानना चाहती हो? कैंड्रा ने कहा, ऑफ कोर्स। स्टारमैन कहते हैं, मैं तुम्हारी आवाज के डर को पहचान सकता हूँ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लूथर झूठा दिखावा कर रहा है। उसे लगता है कि इस यूनिवर्स को एविल के लिए बनाया गया था, लेकिन सच्चाई इसके उल्टा है। जस्टिस का एक बहुत बड़ा हाथ हमें अच्छाई की तरफ गाइड कर रहा है। लूथर के मेरे दिमाग के एक हिस्से को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो फिर से बन गया था, टोटलिटी की एनर्जी का यूज करके। और अब मैं अच्छे तरीके से यूनिवर्स की उन छिपी हुई एनर्जीज का इस्तेमाल कर सकता हूँ और उस डिफेंस सिस्टम का भी, जिसे इन एनर्जी को लॉक करने के लिए बनाया गया था। मैं देख सकता हूँ कि चीजें किस तरीके से होनी है। सोर्स वॉल एक प्रोटेक्टिव बबल है जो कि हमें उन एनर्जीज और वर्ल्ड से बचाए रखती है, लेकिन बारबेटोस और डार्क मल्टीवर्स के मीनियंस के साथ लड़ाई की वजह से उस शील्ड के अंदर पंक्चर हो चुका है। इसीलिए ओमेगा टाइटंस अपनी नींद से जाग गए। वो मल्टीवर्स की पहली लाइन ऑफ डिफेंस है और उनका काम था कि कुछ ऐसे वर्ड्स को ढूंढना जो उन्हें उनकी अपनी अपनी एनर्जीज दे सकें, ताकि वो कई सारे वर्ड्स को बचाने के लिए उन कुछ वर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दें और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लें। और तब उनका काम था मिलकर सोर्स वॉल को फिर से सील कर देना। ब्रेनियक ने एक गलती की थी जब उसने टाइटंस का सामना करने के लिए 4 टीमें बनाई। उसने तुम्हें शामिल नहीं किया। अगर तुम वहां पे जाती तो टाइटंस के साथ बात कर पाती, उनके अंदर की आवाज सुन पाती। कैंड्रा पूछती है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? स्टारमैन ने कहा, तुम उस आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस का एक हिस्सा हो। एंट्रोपी टाइटन को अर्थ पे मार दिया गया था, लेकिन मैं तुम्हारे पंखों से उसकी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अगर हम दूसरे टाइटंस का यूज करें तो मिलकर सोर्स वॉल के उस छेद को सील कर सकते हैं, जिससे यूनिवर्स की वो छुपी हुई एनर्जी फिर से सो जाएंगी। मैं पहले ही बाकी सबके साथ ये बात डिस्कस कर चुका हूँ। वो सुपरमैन और टाइटंस के साथ काम कर रहे हैं, मिलकर उस जानकारी को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं जो तुम्हारे लोगों को विजडम टाइटन से मिली थी। ये इन्फॉर्मेशन हमें उन ओमेगा टाइटंस को पकड़ने में मदद करेगी। मैंने काफी सारे यूनिवर्सल प्लेयर्स को अपनी बात समझा दी है और उनसे मदद भी मांगी है। ओवाम, न्यू जेनेसिस, थेनेगर, वो सब मान गए हैं। कैंड्रा पूछती है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा प्लान पहले से ही काम कर रहा है, लेकिन तुम इतने पक्के कैसे हो सकते हो कि तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल होगा? स्टारमैन कहता है, मैं मल्टीवर्स के दिल को सुन सकता हूँ, वो भी यही सब चाहता है। कैंड्रा पूछती है, और फिर मेरे साथ क्या होगा? स्टारमैन ने कहा, यही बात डिस्कस करने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। प्रेजेंट में सुपरमैन मार्शियन से पूछ रहे हैं क्या प्रोग्रेस है। मार्शियन ने कहा, ये सोर्स वॉल पहले 2 टाइटंस के चारों तरफ फिर से बनने लगी है। अब हम तीसरे टाइटन को इस वॉल पे लगाने वाले हैं। सुपरमैन ने पूछा, और तुम्हें कितनी रुकावट महसूस हो रही है? मार्शियन कहता है, बहुत कम। ऐसा लग रहा है कि ओमेगा टाइटंस आसानी से हमारा साथ दे रहे हैं। वो जानते हैं कि उनका काम ही यही है। उनका दिमाग पहले से ही हाइबरनेशन में जाने लगा है। एक ऐसे मैन के साथ इंटरेक्ट करना अजीब है जो एक तो इतना ताकतवर है और दूसरा इतना सिंपल भी है। वो यहाँ हमारी मदद करना चाहते हैं। फिर कैंड्रा बाहर निकली। ठीक है, मेरे पास वो सूट है जो स्टारमैन ने मेरे लिए बनाया था और मैं सोर्स वॉल के अंदर अपनी पोजीशन के लिए जा रही हूँ। कहना पड़ेगा ये एंथ मेटल काफी आरामदायक है। सुपरमैन ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है? कैंड्रा ने कहा, मुझे पता है और ये अजीब बात है। ऐसा लगता है कि मैं पहले से ही जानती थी। ये सोर्स वॉल एंट्रोपी टाइटन के लिए एक जगह बना रही है, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ कि ये मुझे बुला रही है। ये मेरी जगह है और मुझे लगता है कि लाखों साल इस जगह में गुजारना कोई गलत बात भी नहीं है। तभी मार्शियन कैंड्रा के मन में बोलता है। कैंड्रा ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए जॉन। तुम्हें अपने काम से अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए अगर ये टाइटंस मना करने लगे तो। लेकिन मार्शियन ने कहा, तुम जानती कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। कैंड्रा ने कहा, मुझे करना होगा जॉन। ऑफ कोर्स मुझे करना होगा। इस इकलौते काम से मल्टीवर्स जिंदा रह सकता है। इस काम का मतलब है कि लैक्स लूथर जिन एनर्जीज को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है वो फिर से सील हो जाएंगी। टोटलिटी फिर से कैद हो जाएगी और इसके साथ साथ वो पुरानी गॉड भी। मैंने अपनी काफ़ी जिंदगियों में सेक्रीफाइस किए हैं, लेकिन ये मैं सबसे बड़ा काम कर रही हूँ। मार्शियन ने कहा, एक दूसरा रास्ता भी हो सकता है, लेकिन कैंड्रा नहीं मानती। तब जॉन कहता है, ठीक है,
तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो कैंड्रा को अपने दिमाग से बनाई गई एक जगह दिखाता है। कैंड्रा ने पूछा, ये सब क्या है? मार्शन कहता है, ये एक साइचिक वर्ल्ड है। मैंने तुम्हारे दिमाग में एक जगह बनाई है जहाँ तुम्हें स्वर्ग जैसा फील होगा। इसके अंदर मैंने तुम्हारी बाकी सारी जिंदगियों की सबसे अच्छी जगहों का यूज किया है। ये जगह मैं पिछले कुछ हफ्तों से बना रहा था तुम्हारे सपनों का इस्तेमाल करके। सोर्स वॉल के जो बीइंग्स हैं वो अब भी जिंदा से लग रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सोर्स वॉल के अंदर तुम्हारी जिंदगी आरामदायक रहे। अगर ये सब काम कर जाता है तो जाने से पहले मैं तुम्हारे दिमाग को इस वर्ल्ड में डाल दूंगा। तो कैंड्रा रोने लगी। मार्शन पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? लेकिन कैंड्रा उसे किस करती है। मार्शन पीछे हटा। कैंड्रा ने कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारी एक वाइफ थी और मैंने अपनी काफी जिंदगी कार्टर के साथ बिताई है, लेकिन ये जिंदगी अलग है। इसका अंत मैं चुन रही हूँ। मैं बस अपना कुछ चाहती थी। लेकिन मार्शन ने कहा, अरे नहीं, मैं किस की बात नहीं कर रहा, बाहर कुछ गलत हो रहा है। सुपरमैन, क्या चल रहा है? सुपरमैन ने कहा, उसे तो मर जाना चाहिए था, वो मेरे हाथों में मरा था। लेकिन ये सच में वही है। ब्रेनियक यहाँ पे आ चुका है, उसके साथ उसकी सेना भी है। तभी ब्रेनियक ने कहा, हमला करो। तो गाइस, अब ब्रेनियक भी सोर्स वॉल पे पहुंच चुका है और अगला वाला एपिसोड काफी दासू होने वाला है। तो इस वीडियो का टारगेट है 2600 व्यूज और 625 लाइक्स। उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे।